हाँ जी, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूमेरिकल है। अ स्टूडेंट हैज फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है अपने को, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, हाइट कितनी है भाई 3 सेंटीमीटर ऑन अ वाइड स्क्रीन यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। भाई कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है, ये रहा कनकेव मिरर, कनकेव मिरर ये रहा, इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर, तो आपने इसे सिंपली लिखा -12। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट इज केप्ट 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका मतलब हमें गिवन कितना गिवन है भाई -18, क्योंकि ये इस तरफ रखा है ऑब्वियसली, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -18। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस ऑफ द इमेज। अरे ये तो गरीबों वाला क्वेश्चन है ये भी, है ना, कुछ नहीं, मिरर फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/u, है ना। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर पूछ रहा है, यानी आपको f की वैल्यू तो पता ही है, यहाँ पे v की वैल्यू भी पता ही है ना, सॉरी u की वैल्यू पता है, और आपको किसकी वैल्यू निकाल लेनी है भाई, v की वैल्यू निकाल लेनी है, निकाल लेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन इज -v/u। तो भाई आपको u तो गिवन है, v आप इससे निकाल लोगे और यहाँ पे पुट कर दोगे, मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। तो मैग्निफिकेशन निकाल के क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, मैग्निफिकेशन आप निकाल चुके हैं, तो आप हाइट ऑफ द इमेज निकाल सकते हैं। ये तो पूरा कंसेप्चुअल बात हुआ। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं फिर, है ना, सॉल्व कर लेते हैं भाई से। देखिए ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं भाई, 1/f 1/-12 -1/12, ये फोकल लेंथ हुआ भाई, फोकल लेंथ नेगेटिव है, -12 है, इक्वल टू 1/v। भाई इमेज का डिस्टेंस हमें नहीं पता, मिरर फॉर्मूला में जब भी आपको अननोन क्वांटिटी है तो आप उसका साइन नहीं पुट करेंगे, अपने आप ही उसका साइन निकल के आएगा। 1/v + 1/u, u कितना है भाई हमारे पास -18, तो ये ऐसा हो गया। देयरफॉर 1/v इक्वल टू कितना आ रहा है, ये इधर आ जाएगा और बनेगा 1/18 - 1/12। फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, सब तो पता ही है अपने को, 18 हो गया ये, है ना, 1 माइनस, यार सॉरी 18 नहीं हुआ, इसका एलसीएम क्या हुआ, इसका एलसीएम 36 हुआ ना यार, तो एलसीएम हुआ 36, ठीक है। तो ये 2 - 3, कुल मिला के आपका जो इमेज का डिस्टेंस है दैट इज -1/36। देयरफॉर v इक्वल टू कितना आ रहा है, -36। इमेज डिस्टेंस -36 निकल के आ गया। यही हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज केप्ट। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड रखा है, क्योंकि इसका साइन भी नेगेटिव आ रहा है। भाई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ कहीं रखा होगा, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है ना, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, और इमेज का भी डिस्टेंस कैसा निकल के आ रहा है, नेगेटिव निकल के आ रहा है। बहुत बढ़िया, इमेज का निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज। तो भाई मैग्निफिकेशन का अपने को फॉर्मूला पता है, -v/u, इसमें वैल्यू डालते हैं, मैग्निफिकेशन विच इज हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो -v/u। अब यहाँ पे आपको जो वैल्यूज पुट करनी है वो कैसे पुट करनी है, विद साइन कन्वेंशन। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है अपने को भाई, 3। अब सवाल ये उठता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे। तो भाई हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे रखा होगा, जो कुछ भी ऊपर की तरफ रखा है उस हाइट को हम लोग कैसे लेते हैं, पॉजिटिव, और जो नेगेटिव हाइट होगी वो कैसे होगी, नीचे की तरफ होगी, इस तरीके से या फिर इस तरीके से, कैसे भी नीचे हो सकती है, वो नेगेटिव हाइट होगी। तो भाई हमें इमेज का तो हाइट पता ही नहीं है, इमेज का हम लोग साइन कन्वेंशन नहीं पुट करेंगे, वो अपने आप ही निकल के आएगा। ऑब्जेक्ट की हाइट मैंने यहाँ पे कितनी पुट कर दी है, 3, विच इज इक्वल टू -v की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है भाई, -36, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है आपकी, कहाँ गया भाई u की वैल्यू है -18, ठीक है। तो कुल मिला के आंसर क्या आ रहा है, हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू, ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया, 3 टाइम्स माइनस है और 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा 18 × 2, तो हाइट ऑफ द इमेज इज -6। अब ये इमेज की हाइट माइनस में आ रही है, इसका मतलब जो इमेज है वो कैसी बन रही होगी भाई, ऐसे इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी। देयरफॉर आप ये बता सकते हैं हाइट ऑफ द इमेज का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन कितना निकल के आ रहा है,
2। अगर आप ध्यान से देखें मैग्निफिकेशन कितना निकल के आ रहा है, 2। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन इज 2। और ये माइनस साइन मैग्निफिकेशन में किस लिए निकल के आ रहा है, नेगेटिव साइन इन मैग्निफिकेशन इंप्लाइज दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। और ऑब्वियसली अगर इमेज इन्वर्टेड है इसलिए हाइट ऑफ द इमेज क्या निकल के आ रही है, -6। बट आपसे ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज पूछ रहा था, फाइनल आंसर क्या लिख के आएंगे एग्जाम में, 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज इज 6 सेंटीमीटर।